In this video of class 9th mathematics, we will study chapter 2 polynomials. In this video, we will study about different types of polynomials, degree of the polynomial, and we will also solve exercise 2.1. First thing we know about constants and variables. So the values of the constant remain the same throughout the particular situation. That is, the values of the constant do not change in a given problem, and the value of the variable keeps changing. यानी जिसकी वैल्यू हमारी हर जगह चेंज होती जाए, वेरी करे, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू हर जगह सेम रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. वेरिएबल्स को हम शो करते हैं लेटर्स से, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, इस तरह से, और कांस्टेंट जो होंगे हमारे वो नंबर्स होंगे. और जब इनको हम एक साथ करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, तब हमारे बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स. तो अगर हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 2x या 3x + 2, 2x² + 3x - 5, या 3y² + 5y, या 5z. इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें कि वेरिएबल जो हमारे हैं x, y या z, इन सभी की पावर्स जो है वो एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारे होल नंबर्स हैं. और इन सभी एक्सप्रेशंस में अगर हम देखें, किसी में x है, किसी में y है, किसी में z है, और सभी एक्सप्रेशंस में केवल एक ही वेरिएबल है, x या y या z. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे ये हमारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स. वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारी टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम देखें x² + 3x - 5, तो इसमें हर एक जो है, जैसे x² ये हमारा एक टर्म होगा, +3x ये भी एक टर्म होगा, और -5 ये भी एक टर्म होगा. तो ये इस एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म्स हुए, x², 3x और -5. इसके बाद x² के साथ अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट हमारा होगा 1. 3x में x के साथ 3 है, तो ये कोफिशिएंट हमारा इसका होगा 3, और कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा -5. इसी तरह से 3y² + 5y, ये 2 टर्म हो गए हमारे. पहला टर्म होगा 3y² और दूसरा होगा 5y. y² का कोफिशिएंट हो गया हमारा +3, और 5y इसका कोफिशिएंट हो गया +5. इसी तरह से 5x³ - 4x² + 6x + 1, इसमें हमारे 4 टर्म होंगे, 5x³ और -4x², 6x और 1. तो 1 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया. इसके अलावा x³ का कोफिशिएंट हमारा होगा 5, x² का कोफिशिएंट होगा -4, और x का कोफिशिएंट होगा 6. तो ये हमारे होंगे टर्म्स और कोफिशिएंट्स. नेक्स्ट थिंग इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. तो कोई भी नंबर जो होगा वो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. +2 -2 +5 -5 7 9 एक्स्ट्रा. तो कोई भी नंबर होगा दैट इज़ कॉल्ड, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कोई भी होगा दैट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और अगर 0 हम लें तो 0 इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल. इसके बाद टर्म के बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल का टाइप्स जो होगा, पहला हमारा होगा मोनोमियल्स. तो अब पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल. जैसे x केवल लें, या 3y 5z 5x², 3y², इन सभी में हमारे केवल एक टर्म है, इसलिए हम इसको कहेंगे मोनोमियल. सेकेंड इज़ बाइनोमियल्स. जिस पॉलिनोमियल में केवल 2 टर्म्स हो दैट इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल. जैसे x + 5 3y - 4, 5z + 7 5x² - 2, 3y³ + 2 एक्सेट्रा. इन सभी में हमारे 2 टर्म्स हैं, केवल 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये कहलाएगा बाइनोमियल. थर्ड इज़ ट्राइनोमियल्स. तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज़ कॉल्ड अ ट्राइनोमियल. जिसमें 3 टर्म्स हों वो ट्राइनोमियल होगा. जैसे 5x² + 3x - 5, या 3y³ + 5y² - 7, इन सभी में हमारे 3 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स. नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर
वेरिएबल की होगी, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम देखें 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9, इसमें x की हाईएस्ट पावर हम देखें तो 7 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री हमारी होगी 7। इसी तरह से 5y पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, इसमें अगर हम देखें तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 6 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 6 होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है हमारा तो उसकी डिग्री 0 होगी, बिकॉज उसको हम लिख सकते हैं x पावर 0 फॉर्म में, दैट इज़ 1। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पर हमारे 3 तरह के पॉलिनोमियल और भी पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x माइनस 1, 2y प्लस 1 या 2 माइनस वाई यू एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे 5 माइनस वाई स्क्वायर, 4y प्लस 5y स्क्वायर या 6 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर सभी में 2 है, तो ये हमारे कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक हमारे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस x, 6 माइनस x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एक्सेट्रा। इन सभी में अगर देखें तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए ये सभी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा इन जनरल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी। तो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0, where a0, a1, a2, an are constants and an will be not equal to 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है और वेरिएबल x है तो वो हमारा इस फॉर्म में होगा an x पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। और हाईएस्ट पावर जो x पावर n है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी सभी 0 हो सकते हैं, लेकिन an will not be equal to 0। और इसी में अगर हम देखें कि अगर a1, a0, a1, a2, a3, an सभी 0 हो जाएं, दैट मीन्स हमें 0 पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, और देन वी गेट द 0 पॉलिनोमियल एंड विच इज़ डिनोटेड बाय 0, एंड द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होती है, 0 होती है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होती है कभी भी। Now we come to exercise 2.1. Question number first is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो हम जानते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हो वही हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पहला हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, उसकी सभी पावर्स हमारी होल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। सेकंड में वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, यहाँ पर भी y की पावर होल नंबर है 2 और केवल एक ही वेरिएबल y है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y होगा। थर्ड पार्ट में 3 रूट t प्लस t रूट 2, यहाँ अगर हम देखें तो t रूट 2 t की पावर 1 है, और रूट t अगर देखें तो इसकी पावर होगी t पावर 1/2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। दैट मीन्स this is not a polynomial in one variable। फोर्थ पार्ट इज़ y प्लस 2 अपॉन y, तो यहाँ पर y की पावर 1 है, दैट इज़ होल नंबर, और 2 अपॉन y को अगर हम y को ऊपर लाएंगे तो ये हमारा y पावर माइनस 1 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव पावर हो जाएगी, दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। फिफ्थ पार्ट में अगर देखें तो x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t पावर 50, इन सभी में x, y और t तीनों की पावर हमारी होल नंबर है, लेकिन तीनों वेरिएबल हमारे अलग अलग हैं, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, ना कि एक वेरिएबल है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। नाउ इन क्वेश्चन सेकेंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो यहाँ पर सभी एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमें लिखना है। पहला है 2 + x² + x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी +1 हम ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा +1। सेकेंड पार्ट में y2 - x² + x³। यहाँ पर -x² मीन्स -1 यहाँ पर कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। थर्ड पार्ट में π/2 x² + x। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा π/2। फोर्थ पार्ट में √2x - 1। तो √2x - 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म कोई भी नहीं है, दैट मीन्स 0 × x² हम ले सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 35 डिग्री का बाइनोमियल लिखना है, तो कोई भी हम लिख सकते हैं। जैसे x हमने x⁻35 + 1 लिख दिया, तो ये हमारा बाइनोमियल भी है और डिग्री इसकी 35 होगी। एंड सिमिलरली मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो हम डायरेक्टली x⁻100 लिख दें, तो ये भी हमारा 100 पावर का मोनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो हाईएस्ट पावर की जो डिग्री हाईएस्ट पावर जो होगी, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला है 5x³ + 4x² + 7x। x की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो डिग्री इज़ 3। 4 - y², यहाँ y की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री विल बी 2। 5t - √7, t की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो डिग्री विल बी 1। और 3 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो इसकी डिग्री हमारी होगी 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल में 1 डिग्री हो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला हमारा है x² + x। यहाँ x की डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री, इसलिए ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है x - x³। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज़ y + y² + 4। y की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ इज़ 1 + x। x की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ इज़ 3t, दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, t की पावर यहाँ पर 1 है। r² में r की पावर 2 है, या दैट मीन्स दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेवन्थ पार्ट में 7x³, यहाँ पर x की पावर है 3, दैट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।